Hello bachcho, let's read this question. So the direction given is, each of this question contains two statement, assertions and reasons, each of which question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the quotes A, B, C and D given below. A is assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for assertion. B is assertion is correct, reason is correct, and reason is not correct. ठीक है, reason is not a correct explanation for the assertion. C is assertion is correct, reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. ओके, तो देखिए आपको assertion क्या गिवन है. assertion गिवन है कि planet appears to move slower when they are farther from the sun than when they are nearer. ओके, reason गिवन है कि all planets moves in elliptical orbit with the sun at one of the foci of the ellipse. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होता है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया क्या कि प्लैनेट्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं व्हेन दे आर फादर एंड जब वो नियरर होते हैं तो उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है. ओके, और हमें ये बताना है कि दूसरे रीजन में दिया गया कि एलिप्टिकल ऑर्बिट वन ऑफ द फोसाई होता है. ठीक है, तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर कैसे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं. ठीक है, देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर ऐसे बेस्ड है. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इन द सेंस. देखिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. कांस्टेंट से कहने का मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो कांस्टेंट कहलाएगा. ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट, देखिए आपका केपलर्स के लॉ से आप बोल सकते हैं कि आपका डी ए बाई डी टी यानी कि एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू एल बाई टू एम. ठीक है, ये क्वांटिटी क्या होती है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के टर्म पर आती है. ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए जो आपका प्लेनेटरी मोशन होता है, यहाँ पर आपका जो नेट टॉर्क होता है, नेट टॉर्क एक्टिंग इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो. नेट टॉर्क आपका जीरो के इक्वल होता है, समीशन ओवर आई है. ठीक है, टॉर्क का नेट टॉर्क आपका जीरो होता है. अगर आपका टॉर्क नेट जीरो हो गया तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि आपका जो एल आई आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, ये क्या रहता है, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अगर आपका नेट टॉर्क जीरो है तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ये हम बोल सकते हैं. ठीक है, और देखिए जितने भी आपके सेंट्रल फोर्स मोशन होते हैं, सारे सेंट्रल फोर्स मोशन आपके प्लेनर मोशन होते हैं. प्लेनर मोशन होते हैं, जो प्लेनर मोशन में आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहता है. ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में आप देखिए एडजस्टमेंट्स पर मूव करते हैं. उसने बोला कि प्लैनेट्स अपीयर्स, अच्छा प्लैनेट्स देखिए ये क्या होता है, देखिए जैसे अपने ऑर्बिट दिखा देते हैं किसी भी प्लैनेट्स का. ठीक है, दिस इज अवर इलिप्स. ठीक है, ये आपका इलिप्स आ रहा है. ठीक है, सन एट वन ऑफ द फोसाई, एक इलिप्स के दो फोसाई होते हैं. ठीक है, एक को हम F1 बोल देते हैं, एक को हम F2 बोल देते हैं. ये जो लाइन पासेस करती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है बड़ी सी, ये लाइन क्या होती है आपकी, दिस इज कॉल्ड अवर मेजर एक्सिस. ठीक है, और ये एक लाइन जो आपकी बीच से ऐसे पास होती है, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस. ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए इस पर जो सन का मोशन होता है, ठीक है, सन मान लीजिए किसी, सॉरी, सन आपका फोकस पे है. ठीक है, ये आपका सन है. ठीक है, फोकस पर एट वन ऑफ द फोसाई बोला है, तो किसी एक फोसाई पर रख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या, मान लीजिए अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ. ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग इन द अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट. ओके, तो देखिए यहाँ पर अर्थ पहले यहाँ थी, फिर वो यहाँ पर मूव होके आ गई है. ठीक है, तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, और अगर हम इसको रेडियस वेक्टर को ज्वाइन करें तो दिस विल बी इट्स रेडियस वेक्टर, ये इसका रेडियस वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, और मान लीजिए अर्थ यहाँ पर जब आती है आपकी और यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद मान लीजिए, बोल लीजिए T1 टाइम पर यहाँ पर थी अर्थ, T2 टाइम पर यहाँ पर आ गई. ठीक है, फिर T3 टाइम पर यहाँ पर आई और फिर T4 टाइम पे आपके यहाँ पर आ गई है. ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, सन का हमने यहाँ पर, अगर मैं एरिया स्वेप्ट कैलकुलेट करूं, एरिया स्वेप्ट मतलब देखिए अगर अर्थ को देखिए T1 से T2 टाइम पर इतना उसने एरिया स्विफ्ट कर लिया है. ठीक है, ये जो एरिया स्विफ्ट क्या होगा, ये आपका इस एरिया स्विफ्ट के इक्वल क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में टाइम टेकन इक्वल होता है. ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ से, देखिए हम यहाँ से लिख के बता सकते हैं, जो आपका डी ए बाई डी टी होता है, डी ए बाई डी टी मतलब एरिया स्वेप्ट इन डी टी टाइम. डी टी टाइम मतलब डी टी टाइम, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ये आपका डी ए बाई डी टी, एरिया स्वेप्ट आपके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हैं. तो देखिए इसका क्या मतलब, इससे आपको समझना क्या है, देखिए इसका मतलब ये था कि आपका एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल टाइम कांस्टेंट है और ये आपका एल बाई टू एम के इक्वल आता है. यहाँ से मतलब हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं आर क्रॉस की, यहाँ से हम इसको एमबीआर बोल सकते हैं. ठीक है, एमबीआर क्या, मास, वी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस. ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए, जब वो देखिए इसको दो पॉइंट होते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट होता है आपका यहाँ पर, तो देखिए जो यहाँ पर अर्थ होती है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर क्या कर रही है, सन के चारों ओर रोटेट कर रही है. ठीक है, तो देखिए जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे फार्देस्ट पॉइंट अर्थ कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, दिस इज द फार्देस्ट पॉइंट. ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, फार्देस्ट पॉइंट यहाँ पर हो सकती है. जो आपका सबसे फार्देस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोजी.
क्या बोलते हैं, एपोजी, अर्थ के केस में, ठीक है। लेकिन वैसे इसको एपीहिलियन बोलते हैं किसी और प्लेनेट के केस में, लेकिन हम यहाँ पर अर्थ के एपोजी बोल सकते हैं या फिर एपीहिलियन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, मैं उसके यहाँ पर चलो इरेज कर देता हूँ, इसको मैं एपीहिलियन लिख लेता हूँ, ठीक है। एपीहिलियन क्या होता है, आपका वो पॉइंट होता है जो सबसे आपका फार्देस्ट होता है, ठीक है। एपीहिलियन इलिप्टिकल केस में ये पॉसिबल होगा, ठीक है, एपीहिलियन बोलते हैं इसे। और ये जो आपका सबसे पास वाला पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन, ठीक है, पेरीहिलियन, ठीक है। अब देखिए, जब आपकी अर्थ क्या होती है, एपीहिलियन पे होती है, सॉरी हाँ, अर्थ आपकी एपीहिलियन पे होती है। जब एपीहिलियन पे होगी तो उसकी आर जो डिस्टेंस है, यानी कि सन से लेकर एपीहिलियन की डिस्टेंस क्या है, ये काफी मैक्सिमम है, ठीक है। एपीहिलियन पर लिख सकते हैं हम, देखिए एपीहिलियन पर आपकी आर की वैल्यू काफी लार्ज है। आर की वैल्यू देखिए काफी लार्ज है, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए एंगुलर मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपकी आर की वैल्यू काफी लार्ज है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी को लेस होना पड़ेगा। वेलोसिटी लेस होगी और आर लार्ज होगा, तभी आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर एपीहिलियन पर का आपका आर लार्ज है, तो इससे क्या इम्प्लीमेशन निकलता है कि आपका वेलोसिटी विल बी लेस, ठीक है। अगर आप दूर पॉइंट पर है, ठीक है, यानी कि फार्देस्ट पॉइंट पर जितना दूर दूर जाते हैं, वहां पर आपकी रेडियस तो बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ होती है वो देखिए ऐसे आराम स्लो पेस से मूव करेगी, ठीक है। अर्थ देखिए आपकी इस पेस से मूव कर रही है, ठीक है। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इस मूव से ऐसे हल्के हल्के वो स्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम पास वाले पॉइंट पर आते हैं, पास वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, देखिए पेरीहिलियन, ठीक है। पेरीहिलियन बोलते हैं किसके लिए, आपको पास वाले पॉइंट के लिए, पास वाले पॉइंट के लिए पेरीहिलियन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी आर की वैल्यू बहुत लेस होती है, आर की वैल्यू लेस होती है, ठीक है। यानी कि एल इजिकल टू एम बी आर आपका कांस्टेंट रहता है, आर की वैल्यू आपकी लेस होती है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी को हाई होना पड़ेगा, तभी तो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। आर लेस, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी हाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट होती है, यहाँ पर अर्थ क्या करती है, देखिए इस रोटेशन से आती है, इसकी स्पीड यहाँ पर देखिए ऐसे बड़ी होती है, ठीक है। तो जब उसके पास में होती है तब उसकी स्पीड हाई होती है, जब दूर होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, लो होती है, ठीक है। यही आपको बताना था, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी हम ये बता सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ओके। अब देखिए एजर्सन और स्टेटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एजर्सन्स और रीजंस पे जाते हैं, ठीक है। एजर्सन आपको क्या गिवन किया है, प्लेनेट अपीयर्स टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर farther फ्रॉम द सन देन व्हेन दे आर नियरर, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जब प्लैनेट्स दूर होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्लो मूव करते हैं, ठीक है। ये आपका राइट है, कैसे क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रीजंस पर आते हैं, रीजंस पर क्या लिखा है, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। ये भी आपका राइट है, ठीक है। जो आपका प्लैनेट्स का जो मोशन होता है वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, जहां पर सन वन ऑफ द फोसाई पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रीजन भी करेक्ट है। और हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या, हाँ, तो रीजन भी करेक्ट है, अजर्सन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अजर्सन का, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, देखिए अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आपका देखिए ऑप्शन बी में गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।